आपका हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर आ रही है सभी किसान भाइयों के लिए। दोस्तों ये किसान भाइयों के लिए वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी सब किसान भाइयों के खाते में आएगा MSP का पैसा। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसान को प्रदर्शन करने का दोस्तों आज 86वां दिन है, लेकिन दोस्तों इसके चलते केंद्र सरकार ने किसानों के हित में दोस्तों बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कि किसानों को बिचौलिए के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ब्लूप्रिंट किया गया है तैयार। डायरेक्ट अन्नदाताओं यानी किसानों के खाते में आएगा MSP का पैसा। दोस्तों ये खुशखबरी आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों ये खुशखबरी जानने के लिए आप जल्दी से लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों वीडियो को लाइक करें। आपको बता दें दोस्तों, किसान आंदोलन का 86वां दिन है। अभी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान नेताओं का विरोध जारी है। उनकी जिद है कि वो तीनों कानून को रद्द कर वापस ही लौटेंगे, लेकिन दोस्तों सरकार ने इसके बीच एक अलग फैसला लिया है। अब देश के लाखों किसानों के खाते में MSP का पैसा ऑनलाइन आएगा और मंडी और आड़तियों को इससे दूर रखा जाएगा। सरकार के आदेश के बाद दोस्तों ये सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में लागू होगा। ये फैसला कई दशक से जारी सिस्टम से ठीक उलट है, जिसमें आड़ती और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्सपर्ट इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। होंगी आड़तियों की दुकान। दोस्तों अब आंदोलन के बीच सरकार ने किसानों को बिचौलियों की चुंगल से मुक्त कराने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। फसलों की खरीद में पारदर्शिता लाने एवं किसानों के मंडियों के आड़तियों से मुक्त कराने का फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में MSP का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड से लागू की जा रही है। इसकी शुरुआती केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से की। केंद्र ने दोनों राज्यों की सरकारों को किसानों का ऑनलाइन MSP भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र के अगली सीजन से ही गेहूं की खरीद का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड करने को कहा है, ताकि पंजाब और हरियाणा में MSP का पैसा सरकारी एजेंसी के जरिए सीधे किसानों के खाते में आ जाए। कोई बिचौली न हो, कोई कट न हो और कोई कमीशन न हो, और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा सही मानों में 100% लागू हो। जाहिर है कि सरकार ने तैयारी पहले से कर रखी, क्योंकि पिछले 5 दशक से सरकारी एजेंसियों ने दोनों प्रदेशों में आड़तियों के जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदते रही और आड़तियों के जरिए ही पैसे का भुगतान भी करती रही। लेकिन अब अगर पंजाब और हरियाणा में भुगतान किसानों को ऑनलाइन होने लगेगा तो खरीद में होने वाली धांधली भी रुक जाएगी। MSP का लगभग 2.5% कमीशन के तौर पर लेते हैं आड़ती। आपको बता दें कि फसल पर लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेते हैं। पिछले साल अकेले पंजाब और हरियाणा में आड़तियों ने कमीशन से 200 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की थी। कमीशन की ये रकम इतनी बड़ी है कि फसल के बाद पैसा सीधा किसानों को नहीं, आड़तियों को मिलता है। मंडी में फसल बेचने के लिए सिस्टम में राज्य सरकारों को कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे तो राज्य सरकारें सीधे कोई दखल नहीं देती, लेकिन इनके जरिए उसकी कमाई के रास्ते जरूर बनते हैं। मंडी समितियों से राज्य सरकारें मंडी फीस, सेल्स स्लैब वसूलती हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ से मंडी फीस के अलावा रूरल डेवलपमेंट टैक्स भी लिया जाता है। ये धान और गेहूं पर 6%, बासमती पर 4% और कॉटन मक्का पर 2% होता है। इससे सरकार को 3500 से लेकर 3600 करोड़ रुपए तक की आमदनी होती है। ये सभी रकम किसानों के सरकारी एजेंसी मिलने के MSP के बाद देना पड़ता है, मतलब किसानों को डबल झटका लगता है। ऐसे में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मोड डायरेक्ट MSP का भुगतान कर आड़तियों पर भारी असर पड़ेगा। हालांकि इस फैसले से एक बात तो तय है कि MSP खत्म करने के भी बाद प्रोपेगेंडा और ये आगे भी जारी रहेगा। इसका फायदा सीधे के तौर पर किसानों को दी जाएगा और आड़तियों को नहीं, क्योंकि MSP के साथ ही किसानों के विरोध की दूसरी बड़ी वजह कमीशन एजेंट यानी आड़ती हैं। तो दोस्तों ये सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों उनको उनका पूरा पेमेंट मिलेगा, कोई कमीशन नहीं जाएगी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।